नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श गुस्से से रितेश के कमरे में जाता है और चिल्लाता है। कहता है, रितेश कहाँ हो तुम? वो कहता है कि रितेश, मुझे पता है कि तुम मेरी नंदिनी का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे वो मासूम है, भोली भाली है, लेकिन तुम इतने चालाक हो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो रितेश का फोन लगाता है उसे बुलाने के लिए, लेकिन रितेश का फोन बार बार आउट ऑफ रीच आ रहा है। दर्श को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखेंगे कि चार्मी अपनी बहन को देखकर खुश होती है और कहती है कि मैं तुझे यहाँ से ले चलूंगी। उसकी बहन कहती है कि दीदी तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें शहर में नहीं आना चाहिए था। चार्मी कहती है कि माना कि मैं डिप्रेस थी और मैं शहर को छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं यहाँ वापस आ ही नहीं सकती। उसकी छोटी बहन पूजा कहती है कि दीदी तुम्हें याद है कि तुमने शोभित के नाम एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और कहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उसके बाद ये मैसेज शोभित को मैं फॉरवर्ड कर दूं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो गए, लेकिन मैंने वो मैसेज शोभित को फॉरवर्ड कर दिया था और हॉस्पिटल के रिसेप्शन वालों से ये भी कह दिया था कि अगर शोभित का फोन आया तो ये कह दे कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। चार्मी कहती है, व्हाट, ये तुमने क्या किया? शोभित को ये कह दिया कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं और मेरा मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसकी बहन कहती है क्योंकि मैं शोभित से बदला लेना चाहती थी। अरे उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें धोखा दिया, दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब वो जिंदगी भर इसी गिल्ट में मरता रहेगा कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। चाचा जी ये सारी बातें सुन लेते हैं, सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब शोभित जो अजीब सा बिहेव कर रहा है कुछ दिनों से, वो इसलिए क्योंकि वो दर्श और नंदिनी को चार्मी की मौत का जिम्मेदार मानता है। कुछ सोचते हैं फिर बोलते नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें याद आने लगते हैं शोभित की सारी हरकतें और बार बार उसका दर्श से झूठ बोलना नंदिनी के बारे में। वो कहते कि नहीं नहीं ऐसा हो भी सकता है, इसका मतलब शोभित प्लानिंग कर रहा है नंदिनी और दर्श को एक दूसरे से अलग करने की। वो नंदिनी और दर्श से बदला लेना चाहता है। इधर चार्मी भी अपनी बहन से कहती है कि ये तूने क्या किया, तूने बहुत गलत किया है। दर्श परेशान सा रितेश के बेड पर ही बैठ जाता है, तभी उसका हाथ उस ब्रेसलेट से टच हो जाता है। वही ब्रेसलेट जो शोभित ने वहां पर छुपाया है, ठीक रितेश के गद्दे के नीचे, इसलिए कि दर्श को वो वहां पर मिल जाए। दर्श हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने नंदिनी को दिया था। रितेश के कमरे में ये ब्रेसलेट कैसे आया? उसे लगता है कि नंदिनी ने डुप्लीकेट ब्रेसलेट उसे दिखा दिया। शोभित ने उसे बताया था कि नंदिनी ने ही वो ब्रेसलेट बनवाया है। वो सोचता है कि नंदिनी लगातार मुझे धोखा देती आ रही है। उसे याद आता है कि नंदिनी का रात को रितेश के साथ फोन पर बात करना, उसे शायरी सुनाना और बार बार बहाना बनाकर रितेश के पास चले जाना। अब तो उसका विश्वास डोल चुका है, उसे नंदिनी पर शक होने लगा है। गुण की कई बात भी उसे याद आती, जो फोटो देखकर उसे बता रही थी कि नंदिनी रितेश की बाहों में है। पीछे बैकग्राउंड में आई लव यू लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सजावट की गई है। वो हैरान सा, परेशान सा, शॉक्ड सा जमीन पर ही बैठ जाता है। वो उस ब्रेसलेट को उठाकर फेंक देता है। उसका विश्वास टूट चुका है। तभी उसकी माँ यानी कि राजवी वहां पर आती है और ब्रेसलेट को उठा लेती है। वो दर्श को इस हालत में देखती है, कहती है, दर्श क्या हो गया, ऐसे मत रो बेटा, नंदिनी से बात तो कर ले, नंदिनी आकर सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहां पर क्या सिचुएशन थी। दर्श कहता है कि माँ ये पहली बार नहीं हुआ जब नंदिनी ने मुझे धोखा दिया है। माँ कहती है कि क्या? वो दर्श से कहती है कि बेटा क्या बात है, तू परेशान है, अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता तो सही। दर्श सारी बातें बताने लगता है कि किस तरह से नंदिनी के पास रितेश के रात को फोन आते हैं, वो शायरी सुनाती है और कई बार जब नंदिनी रितेश से मिलने गई है उससे झूठ बोलकर। इधर दादाजी शोभित से पूछते हैं, रितेश तो तेरा भी दोस्त है, तुझे कुछ पता है इसके बारे में, ये सब कुछ क्या है? शोभित कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता और रितेश तो अभी अभी मेरा दोस्त बना है, मुझे क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। बांसुरी कहती है कि आप सब नंदिनी को गलत मत समझिए, नंदिनी कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकती और रितेश सिर्फ उसका बचपन का दोस्त है। वो अपने पति से कहती है कि आप भी सबको कुछ समझाइए ना, लेकिन वो भी चुपचाप खड़ा है। पारुल भी हैरान है, परेशान है। वहाँ खड़े लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तभी नंदिनी आती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। वो हंसती मुस्कुराती आती है, गाना गाती हुई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको देखती है, कहती कि अरे सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। तभी उसकी नजर सामने स्क्रीन पर पड़ती है और जो तस्वीरें वो देखती है उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है।
कुछ देर तक तो उसे कुछ सोचता ही नहीं कि सब कुछ हो क्या रहा है। फिर वो कहती है कि किसने खींची ये तस्वीरें। वहां पर मौजूद पार्टी में आए गेस्ट भी तरह तरह की बातें बना रहे हैं नंदिनी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। नंदिनी सब कुछ सुन रही है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती कोई मुझे बताएगा कि ये तस्वीरें किसने खींची हैं। बांसुरी बताती है कि दर्श जी जुबली पार्क गए थे कुछ तस्वीरें खींचने, वहीं पर उनके कैमरे में ये तस्वीरें आ गई हैं। दादाजी जाकर सभी गेस्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सब यहाँ से प्लीज चले जाइए, हमारा परिवार कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है। सबके जाने के बाद पापा आकर नंदिनी से कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। नंदिनी कोई जवाब दे उससे पहले ही वहाँ पर राजवी भी आ जाती है, नंदिनी का हाथ पकड़ती है और उसका चेहरा अपनी ओर करके कहती है कि ऐसा क्या है उस रितेश में जो मेरे बेटे में नहीं है, क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा। नंदिनी कहती है कि मिल आप इस तस्वीर को सच मान रही है, आप मुझ पर शक कर रही है। राजवी कहती है कि मत कहो मुझे मिल, क्योंकि इसमें भी माँ शब्द जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुमने सबको धोखा दिया है। मैं किसी तस्वीर को कभी सच नहीं मानती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन मेरे बेटे के आंसू वो सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। इधर चाचा जी जो सारी बातें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, आ जाते हैं चार्मी और उसकी बहन के सामने और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। अरे तुम्हारे झूठ की वजह से शोभित कितने दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा है, न जाने क्या चल रहा है उसके अंदर। वो दर्श और नंदिनी को चार्मी की मौत का जिम्मेदार मानता है, उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों को अलग करने के लिए चालें चल रहा है। अरे राम लक्ष्मण जैसे दो भाइयों की जोड़ी के अंदर क्यों इतनी फूट डाल दी तुम दोनों बहनों ने। चार्मी कहती है माय गॉड ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही शोभित से कहा था कि दर्श भैया की एक बार शादी हो जाए ना तो देखना वो तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं, तुम्हारी केयर नहीं करेंगे। मुझे लगता था कि नंदिनी इस सब की जिम्मेदार है, उसने ही मुझे और शोभित को अलग किया है। चाचा जी कहते हैं नंदिनी तो कहीं बीच में थी ही नहीं, उसे तो कुछ पता भी नहीं, वनलता पारिक ने ये सारी चाल चली थी। चार्मी कहती है मुझे नहीं पता था चाचा जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मुझे उन सबसे माफी मांगनी, मुझे बताना है कि मैं जिंदा हूँ। चाचा जी कहते हैं कि हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चाचा जी को याद आता है कि वो फोटोग्राफ जिसके बारे में पारुल ने फोन किया था, ओ माय गॉड इसका मतलब वहां तो कुछ हंगामा हो गया होगा, अभी के अभी मुझे वहां जाना पड़ेगा। साथ में चार्मी भी जाने लगती है, लेकिन उसकी बहन दरवाजा रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर आपने बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि वो गाड़ी जिससे कि एक्सीडेंट हुआ था राजवीर रावल की है और वो जाएगी जेल। राजवी नंदिनी से कहती है कि हाथों से तुम मिठाइयाँ बनाती हो और मन में इतना जहर भर के रखती हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नम्रता ठीक कहती थी, तुम हमारे परिवार के लायक ही नहीं हो। अरे दो शब्द अंग्रेजी के नहीं बोल सकती, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ तुम, कैसी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं ऐसी लड़की को अपने बेटे के जीवन में ले आई। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। रात रात भर रितेश के साथ शायरी करना, मेरे बेटे से झूठ बोलकर उससे मिलने जाना और मेरे बेटे का प्यार से दिया हुआ ब्रेसलेट भी तुमने रितेश को दे दिया। दर्श भी पार्टी में पहुंच चुका है, सारी बातें सुन चुका है, जान चुका है कि नंदिनी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, माँ उस पर लांछन लगा रही है, लेकिन वो एक शब्द नहीं कहता, वो नंदिनी को सपोर्ट नहीं करता। नंदिनी हैरानी से कभी अपने मिल को देख रही है तो कभी दर्श को। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि पापा भी तरह तरह की बातें सुनाते हैं नंदिनी को, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं और राजवी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। नंदिनी कहती है कि सफाई फैसला सुनाने से पहले सुनी जाती है, उसके बाद नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।